जैसा कि हम लोग ने कल जो पढ़े थे हेनरी लॉ को देखा था, उससे पहले हम लोग मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलबिलिटी ये सब वगैरह को देखे थे। इसी में न्यूटन्स भी बनाए थे कुछ। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है और समझना है। आज हम लोग रॉल्स लॉ को पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा लॉ है हमारे लिक्विड सोल्यूशन में। देखिए, पहला जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें लिक्विड सॉल्यूट भी क्या होगा, ये सॉल्यूट हमारा लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा ना। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक टॉपिक जो है उसको पढ़ना है, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर it is defined as the vapor pressure of liquid exerted over its surface at equilibrium in any particular temperature। देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये जो एक ऐसा प्रेशर है जिसमें क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो किसी के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे आता है, एक्सर्ट करता है और इक्विलिब्रियम पे होता है ऐसा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। देखिए, जैसे कि अगर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, ये कंटेनर मैंने बनाया, इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने लिक्विड रखा, मैंने लिक्विड रखा। अब देखिए, लिक्विड जो है तो क्या होगा, पहले लिक्विड जो होगा, कोई भी लिक्विड जो होता है वो वोलेटाइल, मान लीजिए मैंने वोलेटाइल लिक्विड को लिया, वोलेटाइल लिक्विड को, वोलेटाइल तो आसानी से क्या बनाता हूँ, तो बनाता हूँ ये वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि वेपर बनाएगा, ठीक है। ये वेपर बनाएगा तो ये वेपर जो होगा इसके कंटेनर पे आएगा, इसके सरफेस पे आएगा वेपर, वेपर आएगा इसके सरफेस पे। क्यों आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड क्या करता है, जो वोलेटाइल लिक्विड होता है वो वेपर में तब्दील होता है, और वो जो वेपर होता है वो किस प्रोसेस से होता है, इवोपोरेशन प्रोसेस से होता है। इवोपोरेशन प्रोसेस से ये लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर में बनेगा। क्योंकि देखिए, ये इसके पार्टिकल्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। इसमें इसके सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स आएंगे वो इस बल को छोड़ के सरफेस पे जब आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वेपर में चले जाएंगे, ठीक है। ये वेपर जैसे जैसे वेपर बनता जाएगा, वेपराइजेशन होने लगेगा। अब देखिए ये क्या होगा, कुछ देर के बाद जब ये लिक्विड, ये तो कंडेंस कर दे रहा है, तो कोई भी जो वेपर होगा इसके बाहर तो नहीं जा सकता है, तो फिर वो कंडेंस होके किसमें तब्दील हो जाएगा, लिक्विड में। क्योंकि वेपर बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि क्लोज कंटेनर है, तो ये किस में तब्दील होने लगेगा, लिक्विड में। ये लिक्विड में आने लगेगा वापस, ठीक है। फिर देखिए, अगर ये लिक्विड में वापस आने लगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा वो रेट ऑफ इवापोरेशन के बराबर होगा। मतलब कि जितने पार्टिकल्स वेपर बन रहे हैं, ठीक है, उतना ही क्या होगा एक कंडेंसेशन में, मतलब उतना ही पार्टिकल्स क्या बन रहे हैं, लिक्विड बन रहे हैं। जितने वेपर बनेंगे उतना लिक्विड बनेगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली निकाला कैसे जाता है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपने मैनोमीटर लगा सकते हैं जो प्रेशर को नापता है। देखिए, यहाँ पे आप एक मैनोमीटर लगा दिए, इसमें मरकरी फील्ड रहता है, इसमें मरकरी फील्ड है, Hg मरकरी।
अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वेपर बन रहा है तो वेपर इसके थ्रू अंदर भी जाएगा। अब इसके पार्टिकल से टकराएगा तो इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे वेपर जाएगा वैसे वैसे मरकरी ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो मरकरी है वो यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे आके वो फिक्स हो गया, यहाँ पे आके फिक्स हो गया। मतलब कि जितने पार्टिकल्स में इवोपोरेशन हो रहा है उतने पार्टिकल्स में कंडेंसेशन हो रहा है, और वो एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे हम लोग कहते हैं वो इक्विलिब्रियम पे चला गया। तो इक्विलिब्रियम पे जब वो चला गया तो ये पार्टिकल्स, ये जो मरकरी है इसकी हाइट यहीं तक सीमित हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे चला गया। तो आप प्रेशर, वेपर प्रेशर इसका निकाल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकाल सकते हो। अगर आप, ये सेंटीमीटर है, मान लीजिए हाइट सेंटीमीटर, इसके हाइट को आप पता कर लो, इसके हाइट सेंटीमीटर में हाइट इंटू मरकरी से आप क्या कर सकते हो, इसको वेपर प्रेशर आप निकाल सकते हो। जितने यहाँ पे हाइट आएगा वहाँ पे इससे क्या होगी, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट करता है लिक्विड के सरफेस पे, उसी को तो हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सर्टेड ओवर इट्स सरफेस। जो लिक्विड है उसी का वेपर प्रेशर जब उसके लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट करता है प्रेशर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और वो कब होगा, इक्विलिब्रियम पे। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम होगा और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप समझ गए, कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड जो है वो वोलेटाइल होना चाहिए, और वोलेटाइल लिक्विड का वेपर बनता है, और वो वेपर फिर से क्या बनता है, लिक्विड में तब्दील होता है अगर क्लोज कंटेनर है, और उसी का जो प्रेशर जो आप निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर अफेक्ट करता है। देखिए, उसका पहला फैक्टर जो आपका है नेचर ऑफ लिक्विड, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए, दो तरह के लिक्विड हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ये मोर वोलेटाइल हो, और एक हो सकता है लेस वोलेटाइल। अब बताइए, मोर वोलेटाइल जो होगा वो ज़्यादा वेपर देगा, लेस वोलेटाइल होगा वो कम वेपर देगा। क्यों देगा, देखिए, अगर कोई भी पार्ट लिक्विड है तो वो ए मॉलिक्यूल से मान के बना हुआ है, ए मॉलिक्यूल से, सबके ए मॉलिक्यूल से, ये अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, अटैच किया हुआ है। अब इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होंगे वो वीक होंगे, वो कमज़ोर होंगे, तो वो फट सा वेपर में चला जाएगा। अगर स्ट्रांग होगा तो वो जल्दी वेपर में नहीं जा पाएगा। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल क्या होता है कि जैसे आप छोड़ दिए तो वो तुरंत क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसका मतलब पेट्रोल के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। पानी को आप छोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद वो क्या होता है कि वेपर में तब्दील होता है। इसका मतलब क्या है, वो क्या है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो जो मोर वोलेटाइल होगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक होंगे। और यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा, ये लेस वोलेटाइल होगा तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर और अट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर हो गए। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब है कि जो लिक्विड, जो वोलेटाइल लिक्विड जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा वेपर देगा। ठीक है, ज़्यादा इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा इसका। इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, लो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे वो ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, और जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे, वो कम ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगा, लेस कम वेपर प्रोड्यूस कर पाएगा। क्लियर है, वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक टेम्परेचर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर
टेम्परेचर पे कैसे अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई लिक्विड है, ये वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, वेसल है, आप यहाँ पे क्या किए, बर्नर लाए और इसको जला दो, बर्नर को जलाए। अब देखिए जैसे ही जलाइएगा तो इसके इंटरम जो इसके जो पार्टिकल्स है उसके सरफेस में, ठीक है, उसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से ये मूव करने लगेगा इधर उधर, और इसके सरफेस को क्या करेगा, लीव कर देगा, मतलब अपने सरफेस को छोड़ देगा। और जैसे ही ये सरफेस को छोड़ेगा ये किसमें तब्दील हो जाएगा, वेपर में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको वेपर प्रेशर अगर बढ़ाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ने से क्या होगा कि उसके जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है उसमें पार्टिकल्स क्या करेगा, लीक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसके कारण वो वेपर में तब्दील हो जाएगा। वेपर में तब्दील होने के कारण क्या करेगा, ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा वेपर से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला वेपर प्रेशर जो होगा फॉर ए गिवन लिक्विड, थर्ड पॉइंट, फॉर अ गिवन लिक्विड vapor pressure is only depend upon temperature, ठीक है, it is independent upon, ठीक है, किस पे इंडिपेंडेंट है, पहला है अमाउंट ऑफ लिक्विड, चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, उस पर इंडिपेंड करता है। और दूसरा शेप एंड साइज वॉल्यूम, शेप साइज एंड वॉल्यूम। जैसे देखिए एक हम वेसल बनाते हैं, देखिए मान लीजिए कि एक ऐसा वेसल है और एक ऐसा वेसल है, ठीक है। ये वेसल्स जो होगा इसमें कुछ लिक्विड भर दीजिए, मान लीजिए आपने 5 लीटर आपने लिक्विड भरा वाटर का, H2O का, ठीक है। इसमें आपने 3 लीटर लिक्विड भरा H2O का, दोनों में लिक्विड की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। दोनों इसमें लिक्विड की मात्रा कम है, इसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन वेपराइजेशन कहाँ होता है, इसके सरफेस पे होता है, इसके सरफेस पे होता है। टेम्परेचर आप फिक्स कर दिए, मान लीजिए टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, मान लीजिए कुछ भी 25 डिग्री सेल्सियस का भी रख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे वेपर कब बनेगा, इसके सरफेस पे बनेगा, ठीक है। उसको अंदर से कोई मतलब नहीं है, उसको सरफेस से मतलब है। जब तक लिक्विड का सरफेस नहीं होगा उसका वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सरफेस पे बनेगा, और ये जब सरफेस पे बनेगा तो इसके सरफेस, दोनों के सरफेस क्या होंगे, इसी जगह पे क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो जो कहना है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, शेप साइज पे डिपेंड भी नहीं करता। जैसे कि आप एक साइज शेप का ऐसा ले लीजिए कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर ले लीजिए, एक ऐसा कंटेनर ले लीजिए, एक ऐसा कंटेनर ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है। ऐसा कंटेनर लेने से उसके वेपराइजेशन में कोई अंतर नहीं होगा। तो वेपराइजेशन जो होता है यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ना वो डिपेंड करता है किस पे, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, शेप साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें नेचर ऑफ लिक्विड। दो तरह के नेचर होते हैं लिक्विड के, एक मोर वोलेटाइल हो सकता है, एक लेस वोलेटाइल हो सकता है। मोर वोलेटाइल लिक्विड जो होगा उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक होंगे, जिससे वो ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है। लेस वोलेटाइल लिक्विड जो होगा उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा हम लोग देखें टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो उसके जो लेयर है या सरफेस है लिक्विड का, उसमें से क्या होगा कि लिक्विड लीव करके वेपर में तब्दील हो जाएगा। और तीसरा हम लोग देखें कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। 5 लीटर लो, 3 लीटर लो, टेम्परेचर फिक्स रखो तो उसके वेपर प्रेशर सेम होंगे। और लास्ट शेप साइज एंड वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता। आप अलग अलग के कंटेनर में भी रख सकते हो, सबके टेम्परेचर अगर फिक्स है तो वेपर प्रेशर सबका क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है
और वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर होता है कि अगर कोई लिक्विड है उसके वेपर जो बन रहे हैं वो एक्सर्ट कर रहे हैं उसके सरफेस पे जो प्रेशर, उसी को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो रॉल्स लॉ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ को स्टेटमेंट पढ़ने से पहले जैसा हम लोग देख लेते हैं रॉल्स लॉ क्या क्या कहता है। यहाँ पे देखिए कि अगर आप एक कंटेनर लो, ठीक है, ये कंटेनर आपने लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें आपने दो लिक्विड को मिक्स किया, ए को मिक्स किया और बी को मिक्स किया। दो लिक्विड है जो आपने मिक्स किया, इसके कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे, इसके कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे। ए के वेपर बनेंगे टी ए, और बी के वेपर बनेंगे, ठीक है, बी के वेपर बनेंगे, ए के वेपर बनेंगे। तो ए का भी प्रेशर होगा कुछ पी ए, बी का भी प्रेशर होगा कुछ पी बी, ठीक है, ये सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। ए के सॉल्यूशन, ए के और बी के दोनों के वेपर प्रेशर जो होंगे मिक्स करेंगे रहेंगे यहाँ पे। और ये लिक्विड जो होगा ये किससे बना हुआ है? ए और बी के दो वोलेटाइल सॉल्यूशन से, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड से, ठीक है। दो वोलेटाइल लिक्विड आप एक कंटेनर में लो, ए और बी, उसके बाद उसके वेपर बनेंगे जो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ए का अलग पार्शियल प्रेशर होगा, बी का प्रेशर होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आप बोल सकते हो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर यानी खुद का इसका प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन of A, is directly proportional to the mole fraction of component A in solution। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। आपने कंटेनर लिया जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड डाले, A और B, दोनों लिक्विड अपना अपना वेपर प्रोड्यूस करेगा, वो वेपर ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर। तो प्रेशर जो ए का होगा, वेपर प्रेशर जो ए का, जिसको आप पार्शियल प्रेशर भी कर सकते हो, वेपर प्रेशर जो ए का होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी कर सकते हो, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। इस जो सॉल्यूशन में जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन में, उसको आप लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाए थे हम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि एक वन ए के लिए निकालिएगा तो क्या होगा? मोल्स ऑफ ए बटा टोटल मोल ए और बी, यही ना था। तो यही आप है कहा देखें। तो आप इसके प्रोपोर्शनली का साइन हटाइएगा तो इसमें कुछ लगेगा कांस्टेंट, जिसको कहते हैं पी ए नॉट एक्स ए। और पी ए यही हमारा क्या है? रॉल्स लॉ है। पी ए नॉट जो होगा वो वेपर प्रेशर, इधर देखिए, पी ए नॉट जो होगा वो वेपर प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म होगा। यानी कि सिर्फ आप इसी ए को ही लिक्विड को रखिएगा, उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग कहते हैं पी ए नॉट, जिसको एक्सपेरिमेंटल हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में हमेशा आपको ये दिया रहेगा, आपको यही निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि हम लोग रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स लॉ बोलता है कि आप दो लिक्विड रखें ए और बी, ए और बी एक लिक्विड रखें जो अपना प्रेशर बनाएगा, और उस प्रेशर जो मिक्स जो रहेगा वो इस सॉल्यूशन पे, मतलब ये जो सॉल्यूशन है उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर ए कर रहा है उसके प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन से होंगे, बी कर रहा है उसके वेपर प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली होंगे। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और ये प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा तो क्या लगेगा? पी ए नॉट एक्स। अब देखिए इसी को डिफाइन किया रॉल्स ने, पेपर पढ़िए। इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ए या बी, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है, इज इक्वल टू
द प्रोडक्ट ऑफ mole fraction of that component and the vapor pressure in the purest form देखिए फिर फिर से यहीं से क्या कहेंगे कि P A इक्वल टू एक्स ए P A नॉट, यानी कि Rod's law states that the vapor pressure of the component is equal to the product of mole fraction of that component in the solution and the vapor pressure in the purest form। इसी को रखा था हम लोग का रॉल्स लॉ यही से डिराइव होता है। ठीक है, रॉल्स लॉ कहता है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कितना प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता, उस सॉल्यूशन में जो वो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, सिमिलरली आप अगर पीवी निकालना चाहो, बी का निकालना चाहो तो बी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनली का साइन हटाइएगा तो क्या लगेगा, एक्स ए बी बी नॉट, तो यही है रॉल्स लॉ। तो आप 2 सॉल्यूशन रखो, 3 सॉल्यूशन रखो, 3 को मिक्स करो या 4 को मिक्स करो, सबके वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा कि उसके जो वेपर प्रेशर हो गए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड। मान लीजिए कि 2 वोलेटाइल लिक्विड के 2 वोलेटाइल लिक्विड है, उसके हम लोग को क्या निकालना है, उसके वेपर प्रेशर को निकालना है। मान लीजिए यहाँ देखिए ये अगर एक कंटेनर लिया हो, मैंने कंटेनर लिया, इसमें एक लिक्विड डाला ए और एक लिक्विड डाला बी, ए और बी डाला, इसके कुछ ना कुछ वेपर बने क्योंकि ये वोलेटाइल है। मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए एक लिक्विड है, ठीक है, ए और एक कौन है, बी है। इसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन एक्स ए होंगे, इसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक्स बी। वेपर प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म याद है ना आपको, प्यूरेस्ट फॉर्म में जो वेपर प्रेशर निकलता है उसको पी ए नॉट से बोलते हैं, जिसका पी ए नॉट इसका क्या होगा, पी बी नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोला था कि पी ए का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो एक्स ए पी ए नॉट होगा, पी बी का निकालना है तो एक्स बी पी बी नॉट होगा। ठीक है, अभी ना हम लोग पढ़े थे रॉल्स लॉ क्या कर रहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म। ए का भी ऐसा ही, बी का सिमिलरली ऐसा ही। अब देखिए दोनों क्या है, सॉल्यूशन में इसका टोटल प्रेशर होगा, पीटी को हम लिखा सकते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा ना। टोटल प्रेशर इन दोनों का वेपर प्रेशर को जुड़िएगा तो क्या निकलेगा, टोटल प्रेशर निकलेगा। ठीक है, तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप, एक्स ए पी ए नॉट लिख सकते हो, पी बी की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रेशर का क्या है, फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है। पढ़ाए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी होगा ना। इसको हम एलोबरेट कर ले, मतलब फॉर्मूला को और आगे बढ़ाने, क्योंकि उस समय आपको यूज़ करने में से आसानी पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक्स की जगह ये बैठा दीजिए, अगर पीटी में आप बैठाइए एक्स की जगह ये बैठा दिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, इसके बाद क्या है, पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब इसको अंदर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए एक्स बी, सॉरी एक्स बी पी नॉट लिख देते हैं ज़्यादा से लगेगा, एक्स बी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब देखो
इसको आप इस तरह भेज दीजिए, पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस एक्स बी पी ए नॉट हुआ। इसमें किया हम इसको पलट दिए बस। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है एक्स बी को आप कॉमन ले लीजिए, क्या बना पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो आप एक फॉर्मूला जो है जिसके आप पी टी निकाल सकते हो यूज़ करके शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको सिर्फ एक्स बी पता है आप डायरेक्ट एक्स बी यूज़ करके बता सकते हो इसके टोटल वेपर प्रेशर को, ठीक है। सिमिलरली इसको आगे और बनाना है, जैसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप इस बार यहाँ देखिए आपने एक्स बी निकाल सकते हो, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स ए, ठीक है। और इस बार आप एक्स पी की जगह पुट कर दीजिए, तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट, और यहाँ अभी हम लोग इन एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है। एक्स बी की जगह आप ये वैल्यू को पुट कीजिए, पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस पुट किया हमने एक्स बी की जगह क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स ए पी बी नॉट। कुछ नहीं कीजिए, इसको अंदर लाइए, पी टी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, इसको अंदर लाए तो हमें क्या हो गया पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट, ठीक है। अब देखिए इन इसको एक साथ कीजिए, पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है। तो आप दो फार्मूला यहाँ देख रहे हैं, ये फार्मूला इसका यूज़ हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। तो आप इसको एलिब्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर से हम इसको आपको बता देते हैं। देखिए आपको निकालना वेपर प्रेशर ऑफ द टू वोलेटाइल लिक्विड। मान लीजिए दो वोलेटाइल लिक्विड है जो प्योर मिसिबल वाले में, तो आपस में घुल सकता है, ठीक है। उसके कंसीडर कीजिए कि एक ए लिक्विड है और बी लिक्विड है। मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा एक्स ए, बी का क्या होगा एक्स बी। वेपर प्रेशर इन द प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगा पी ए नॉट पी बी नॉट। इसको एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट होगा, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट होगा। अब देखिए यहाँ पे डाल्टन ने बताया था, हमको पढ़े थे हम लोग, डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या करता है सम करता है। पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हम लोग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। टोटल प्रेशर जो होगा वो ए के प्रेशर और बी के प्रेशर का सम होगा। तो पी टी की जगह पी ए की जगह क्या लिख सकते हो आप ये, पी बी की जगह क्या लिख सकते हो ये, देखिए मैंने लिखा। अब हम लोग पढ़े थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है वन होता है। यहाँ से आप एक्स ए निकालो, तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा वन माइनस एक्स बी। अब कुछ नहीं करो, इस पे एक्स ए जो निकाले आप ना, इस यहाँ से इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। मैंने पुट किया, देखिए पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, अंदर ले गए इसको। फिर इसको हम लोग इसके तरफ बदले, इसको आगे क्योंकि इक्वेशन अच्छा लगे देखने में, इसको आगे ले गए, इसको पीछे ले गए। देखिए उसके बाद मैंने क्या किया एक्स बी को कॉमन लिया, तो ये इक्वेशन आया। सिमिलरली हम इस साइड एक्स बी को रखेंगे, एक्स ए को उधर रखेंगे, तो एक्स बी को रखें तो वन माइनस एक्स हो गया। अब एक्स बी की जगह वैल्यू ये वाला पुट करेंगे, देखिए एक्स बी की जगह मैंने वैल्यू को पुट किया, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन तैयार किया, ठीक है। तो इस तरह से आप रॉल्स लॉ की कैलकुलेशन कर सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर को। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है फिर से, वेपर प्रेशर ऑफ द component is equal to the product of mole fraction of that component and the vapor pressure in the purest form। एक न्यूमेरिकल और हम लोग करेंगे, उसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। आप अभी तक में इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाय द वे आपको दिक्कत हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप एनसीईआरटी का बुक ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, न्यूमेरिकल को ज़रूर सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे चैप्टर क्या होने लगेगा, टफ होने लगेगा, ठीक है। आगे हम लोग और टॉपिक को पढ़ेंगे जो इससे ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तो लेकिन
पर वीडियो आपको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, जिसके कारण क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप उसको चैप्टर को समझिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार का। ठीक है।